अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बी टीम के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बार फिर वनडे सीरीज में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के खिलाफ और इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीतने का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर हो चुका है। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही कि बाबर आजम से कप्तानी वापस ले ली जाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान या फिर मोहम्मद रिजवान को दे दी जाए या फिर सरफराज अहमद को दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बना देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मुकम्मल तफसील आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मोहब्बत रखते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की अलामत को जरूर अनेबल करें ताकि आप लोगों को मजीद क्रिकेट की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बी टीम जो कि ना तजर्बेकार क्रिकेट टीम थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बी टीम में जहां पर उनके सीनियर कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं थे, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है और इनकी बैटिंग के हवाले से भी काफ़ी तनकीद हो रही है। तो दोस्तों, पहले वनडे मैच में बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, तो दूसरे वनडे मैच में बाबर आजम सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों, बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि बाबर आजम से कप्तानी वापस ले लीजिए और पाकिस्तान टीम के नए कप्तान सरफराज अहमद या फिर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का कप्तान बना देना चाहिए। तो दोस्तों, शुएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल में एक बड़ा बयान दे दिया। तो उनका ये कहना कि अगर मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच होता तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान हसन अली को बनाता। तो दोस्तों, हसन अली के अंदर वो काबिलियत है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानब से अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की कप्तानी से फारग कर देने, तो बाबर आजम को अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपनी बैटिंग के ऊपर देनी चाहिए। तो अगर बाबर आजम को अगर बड़ा बैट्समैन बनना तो बाबर आजम से कप्तानी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम कप्तानी के लिहाज से नहीं खेला जाता, तो बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। तो इसलिए तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है तो आप लोगों ने जरूर बताया।